गुड मॉर्निंग। आज हम CEPH 202 का प्रैक्टिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टार्ट करेंगे। आवर एम इज टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। द apparatus we require are a beaker, a burner, a thermometer. First of all, heat the water about 80 temperature in the beaker and pour it into a calorimeter and allow to cool down at room temperature. सबसे पहले हमें पानी गर्म करना है और उस पानी को हमें एक बीकर में भर लेना है। हमने पानी को एक ये बीकर में भर लिया। अब इस बीकर के ऊपर हमें एक थर्मोमीटर रखना है और अब हमने गर्म पानी को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो ठंडा होगा, ग्रेजुअली इट विल कूल डाउन, पानी ठंडा होगा। और विथ टाइम हमें जब पानी ठंडा होगा तो इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा थर्मोमीटर में, तो हमें टाइम के साथ थर्मोमीटर में कितना टेम्परेचर है ये नोट करना है। तो सबसे पहले हम रूम टेम्परेचर नोट डाउन कर लेते हैं। रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद हम ऑब्जर्वेशन टेबल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा कि 80 डिग्री सेल्सियस तक आप अपना पानी गर्म करिए, तो आप पानी को गर्म करिए और 80 डिग्री सेल्सियस जब आपका टेम्परेचर हो तब आप अपनी स्टॉप वॉच स्टार्ट कीजिए। स्टॉप वॉच आपने देखी हुई है, अब स्टॉप वॉच स्टार्ट करिए। उसके बाद स्टॉप वॉच में जब आपका 60 सेकेंड्स दिखाए तब थर्मोमीटर देखिए। थर्मोमीटर में जो भी टेम्परेचर आया हो वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 60 सेकेंड्स के बाद और 60 सेकेंड्स हो जाए, मतलब कि 120 सेकेंड्स, 2 मिनट। 2 मिनट हो जाने के बाद जो थर्मोमीटर में देखिए क्या टेम्परेचर आ रहा है वो लिख दीजिए। उसके बाद और 1 मिनट रुकिए, मतलब 60 सेकेंड्स मतलब 180 सेकेंड्स। 180 सेकेंड पे आपका क्या टेम्परेचर आ रहा है थर्मोमीटर में वो नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह से हर एक 60 सेकेंड के इंटरवल में, मतलब 1-1 मिनट के इंटरवल में आप थर्मोमीटर में क्या टेम्परेचर है वो नोट डाउन करते जाइए। यही चीज़ आप लगभग 1780 सेकेंड्स तक कंटिन्यू करिए। अब इस टेम्परेचर को मैं थीटा कहूँगी और रूम टेम्परेचर को थीटा ज़ीरो कहा है। तो ये थीटा है और ये थीटा ज़ीरो है, तो ये कॉलम होगी थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, मतलब 80 माइनस 25 मतलब 55। फिर इस कॉलम में थीटा, इसके लिए इसमें थीटा माइनस थीटा ज़ीरो क्या होगा, 78 माइनस 25 मतलब 53। तो उसी तरह से ये वाला जो कॉलम है थीटा वाला, उसमें से आप थीटा ज़ीरो माइनस करिए, मतलब 25 माइनस करिए। इस पूरे कॉलम में से 25 थीटा ज़ीरो माइनस करेंगे तो ये कॉलम आएगा। उसके बाद आप कैलकुलेटर से ये जो भी वैल्यू आई आपकी उसका लॉग ले लीजिए। तो इस पूरी कॉलम का लॉग लेंगे तो ये कॉलम आएगी और इस पूरी कॉलम को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी ये वाली कॉलम आएगी। उसके बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके वर्सेस किसका। तो y एक्सिस पे देखिए लॉग थीटा माइनस थीटा ज़ीरो वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको ड्रॉ करना है और आपका ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा आएगा।
अगर स्ट्रेट लाइन आती है देन यू विल से दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज वेरीफाइड। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग states that the rate of heat loss of body is directly proportional to the difference in temperatures between the body and the surrounding. कोई भी बॉडी कितना हीट लॉस करती है वो किस पे डिपेंड करता है? वो कितना हीट लॉस करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? उस बॉडी के टेम्परेचर से और बॉडी के सराउंडिंग्स का जो भी टेम्परेचर है उससे। फिर से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहती है? रेट ऑफ हीट लॉस, रेट मतलब d/dt, और लॉस हो रहा है, लॉस मतलब कुछ कम हो रहा है तो हमने यहाँ पे माइनस रख दिया। रेट ऑफ हीट लॉस मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। सो माइनस डी बाई dt of t is proportional to t minus T0, where t is the temperature of the body and T0 is the temperature of the surrounding. तो ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जिसे हमने वेरीफाई किया। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d/dt इज प्रोपोर्शनल टू माइनस t minus T0। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आप बीच में कांस्टेंट रख सकते हैं, dt/dt इज इक्वल टू माइनस के t minus T0, इस तरह से। तो इन शॉर्ट ये है आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग।